तो आज भी देखो हम लोग एवरेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और रिपीटेबली पूछे गए हैं। तो चलो बहुत जल्दी कैसे हम लोग ये 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं और कैसे इसको फास्ट अप्रोच से स्मार्ट अप्रोच से इसको करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो एवरेज वेट जो है चार मेन का वो 3 kg करके बढ़ जाता है। When one of them who weighs 120 kg is replaced by another, मतलब 120 kg वाला वो चला जा रहा है और एक नया बंदा आ रहा है, मान लो एक्स जो है वो आ रहा है, उसके चक्कर में चार में इनका 3 kg करके बढ़ जा रहा है, मतलब चार तीन 12 kg बढ़ जा रहा है जो नया आ रहा है। तो मानो अगर 120 वाला जो है वो वेट जो चला जा रहा है और वही सेम आता तो कुछ तो इंक्रीज नहीं होता, तो हम लोग कह सकते हैं ये 120 तो रहता ही रहता अगर कोई डिफरेंस नहीं रहता। और क्योंकि बढ़ जा रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा ये 120 और 12 मतलब 132 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जा रहा है 120 जो जा रहा है और जो आ रहा है वो भी 120 होता तो नेट इफेक्ट तो जीरो होता। अब क्योंकि ये 12 जो है इसके जाने के चक्कर में ये जो एग्जिस्टिंग है उनका वेट बढ़ जा रहा है, मतलब क्या है जो एग्जिस्टिंग में जो आ रहे हैं ना उसका वेट ज्यादा है। अगर ये कम जाता, अगर ये एवरेज कम हो जाता, डिक्रीज हो जाता, तो क्या होता, जो नए जो आ रहे मेंबर उनका वेट कम होता। तो फिर हम लोग क्या करते, 120 से माइनस कर देते 12 को। ठीक है, चलो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस बहुत बार इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो, ये क्या बता रहा है, एवरेज मार्क्स जो है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट्स है इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। मार्क्स पास कैंडिडेट मतलब जो पास हुए हैं उनको 39 मिला है, जो फेल है उनको 15 मिला है, और एवरेज जो है ये 35। देखो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिगेशन है। अब तुमको पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। मान लो टोटल कैंडिडेट मेरा 120 है, अगर मुझे पास और फेल का रेशियो किसी तरह से पता चल जाए तो मैं इजीली बता दूंगा ना। तो ये एलिगेशन हमें क्या करता है, ये एलिगेशन हमें जो है रेशियो पता करने को हेल्प करता है। और एलिगेशन का क्या है, ये जो है मीन, ये मिडिल नंबर होगा, ये एक नंबर से बड़ा होगा, एक नंबर से कम होगा। देखो ये 15 से बड़ा है लेकिन 39 से कम है, तो ये एलिगेशन का नियम है, ये आपको होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हम लोग क्या करें, ये मार्क्स है और यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा वो नंबर का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो देखो 39 से 35 माइनस करो तो 4 आ रहा है, और 35 से 15 माइनस करो तो 20 आ रहा है। तो रेशियो हम लोग का 20:4 आ गया। तो काटोगे क्या होगा, 5:1। तो हम लोग का 5:रेशियो 1 आ गया। 5 जो है पास्ट कैंडिडेट का है, तो पूछा कितना है पास्ट कैंडिडेट का। तो 120 को इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 प्लस 6, 6 से काटोगे तो 2, 20 टाइम्स, तो इसका 20 टाइम्स करो तो 100 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप ऐसे भी करके आपको अगले लगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 5/6, जो आपको इच्छा हो। नंबर 3 का देखो क्या है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट 50, 11 का जो रिजल्ट है 50 है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करते चलो, एंड द फर्स्ट 6, पहला 6 का जो है 49 है, तो दिस इज 29294, और द लास्ट 6 का जो है 52 है, तो आप मल्टीप्लाई करो 312। अब देखो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को करोगे और इसको माइनस करो, क्योंकि देखो 6 और 6 12 हो जा रहा है, यहाँ पे 11 है, जो एक नंबर है वही 6 रिजल्ट होता है। ठीक है, तो आप करोगे तो दोनों का डिफरेंस करो, तो देखो इसका क्या, 6 9 10 इन 2 5 6 माइनस 550, तो इट कम्स टू 56, 56 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखो, एवरेज ऑफ 6 मेंबर इज 22, तो 6 मेंबर का जो है 22 है, 6 मेंबर का 22 मतलब 132। इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर बी 7, जो सबसे छोटा है उसका मेंबर का है 7 साल है, देन व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो देखो 7 साल जो है, मुझे 7 साल पीछे जाना पड़ेगा और 6 मेंबर को लेके ही जाना पड़ेगा। तो 6 मेंबर का 7 करोगे तो 42, इसको अब माइनस कर दो तो 90 ईयर्स उस टाइम कितने जन का, 5 जन का होगा, तो 5 जन का डिवाइड करोगे तो 18 साल करके हो जाएगा। क्यों, बच्चे का एज तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 6 मेंबर में बच्चे का 5 मेंबर और एक बच्चा था तो उसका तो जीरो हो जाएगा, तो उसका जीरो हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 5 से ही डिवाइड करोगे एवरेज को। नंबर 5 का देखो, नंबर 5 क्या बता रहा है, अ मैन बॉट 13 शर्ट्स, 50 15 60। तो देखो ये तो नॉर्मली आपको वेटेड एवरेज करना है, तो 13 शर्ट्स का 50 रुपया करके, 15 शर्ट्स का 60 रुपीज करके, और 12 पेयर ऑफ शूज का 65 करके।
ये आपका टोटल ऊपर में आ गया। नीचे नंबर क्या है, 13, 15, 18, 18, 2, 18, 15, 28, 30, 40, 40 आ गया। तो एवरेज करोगे आपका 58.25 आ जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 6 का देखो। ये भी क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर इन 2 मैच इज 27, 2 मैच में 27, इन अनदर 3 मैच में 32, तो टोटल 5 मैच में कितना। तो 5 मैच में तुम मल्टीप्लाई करोगे जितना जल्दी उतना हो जाएगा। 7 दूने 14, 54, 96 बाई 5, 96 मतलब 100, 150, 150 बाई 5 मतलब 30। चलो आगे फटाक से नेक्स्ट देखो क्या है। क्रिकेटर जो है ही कंप्लीटेड 10 इनिंग्स एंड एवरेज इज इतना, तो 10 इनिंग्स में उसने 1.5 मतलब 215 रन किया है उसने। हाउ मेनी रन ही मस्ट ही मेक्स इन रेसो टू रेस टू एवरेज को 24, मतलब 11 इनिंग्स में वो 24 करके उसको रन को ज्यादा करना है, तो ये है ना। तो देखो 4 26 264 उसको रन करना है, तो भाई डिफरेंस कितना है, तो उसको 49 रन अभी भी बनाना पड़ेगा। खत्म। चलो ये क्या है, ट्रेन ट्रेवल्स ए टू बी इतना, देखो ये तो वही फॉर्मूला एवरेज फॉर्मूला क्या है इसमें, एवरेज स्पीड का इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 2xy बाई x प्लस वाई। तो हम लोग का कितना है, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 मतलब 50, 0 से काटोगे 6, 6 2 12 2 24, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका। 9 का देख लेते हैं। इसमें भी क्या देखो, इसमें 3 जर्नी, जब 3 जर्नी दे तब आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, वो हो जाएगा 3xyz। ठीक है, 3xyz, xy प्लस yz प्लस xz। ठीक है, तो 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 15 प्लस 40 इंटू 15, मतलब ये आपका x है, ये y है, ये z है। बस आप सॉल्व करोगे तो आपका 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। नंबर 10 का देख लेते हैं। देखो द एवरेज सैलरी ऑफ इंटर स्टाफ 120 पर मंथ है, ऑफिसर का 460 है, नॉन ऑफिसर का 110 है। अब देखो ये भी फिर आपका जो है एलिगेशन का ये है, ऑफिसर जो है उनका कितना है 460, नॉन ऑफिसर जो है उनका कितना है 110, और सभी का ऑफिस का टोटल कितना है 120। तो देखो ये माइनस करोगे तो 340, ये करोगे तो 10, तो रेशियो आ गया 1:34 का। अब बोला है क्या, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर, देखो 1 मतलब ही 15 है, तो 15 टाइम्स, तो इसको भी 15 टाइम्स करो, तो 15 टाइम्स करोगे तो 510 आ जाएगा। नेक्स्ट आते 11 में। 11 का भी क्या बोला, 1 मैन जर्नी बाई ट्रेन 1/3 इतना, देखो सेम वही XYZ वाला ही है, क्योंकि 1/3 1/3 और रिमेनिंग तो 1/3 ही रहेगा, तो जाना आना तो 3 भाग में गया है, तो फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 10, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, ये हो गया z। अब आप करोगे क्या, 60 इंटू 30 करोगे प्लस 60 इंटू 10 करोगे प्लस इसको नहीं, इसको 30 इंटू 10 करो प्लस 60 इंटू 10 करो, तब आपको याद रहेगा अच्छे से। सब करोगे तो काटाकुटी करके आपका कितना आएगा, इट कम्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, आपका 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या है, द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ क्लास 24 स्टूडेंट इज 56, if the marks of 3 students were misread in the and the actual marks respective, देखो ये गलती हुआ है, तो पहले समझो 24 स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 56 है, तो कितना आ रहा है भाई 1344। अब ये 1344 में हमने गलती क्या किया, हमने गलती किया ये, तो पहले उसको माइनस कर दो गलती वाला को, तो 44 प्लस 45 प्लस 61 इसको पहले माइनस कर दो, क्योंकि ये गलती है। एक्चुअल करना क्या था, ये करना था, तो फिर उसको ऐड कर दो, 48 प्लस 59 प्लस 67 इसको ऐड कर दो, तो सब करोगे तो आपका 1368 आ जाएगा। 24 ही रहेंगे, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो 24 करोगे तो इट कम्स 57, आपका जो आंसर आएगा वो 57 आएगा, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करोगे तो इट कम्स टू 57। चलो नंबर 13 का करते हैं। 13 का क्या बताया, देखो अ पर्सन पी टू इतना एंड रिटर्न्स टू क्यू बाय इंक्रीजिंग स्पीड 50%। देखो जाने के टाइम उसका 40 था और आने के टाइम उसने 50% बढ़ा दिया, तो 40 का 50% मतलब 20, तो आने का टाइम उसका 20 हो गया, तो 60
और 100 तो करोगे तो 24 किलोमीटर। 6 × 24, हाँ कितना आ रहा है? 100, अच्छा 2 आएगा, हाँ 2 है ना, हाँ 6 × 24, हाँ 48 किलोमीटर। चलो 14 का क्या है देखो। इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट टुगेदर 18 ईयर्स। मेल और फीमेल को करोगे तो ये 18 ईयर्स है, मेल और फीमेल को करोगे तो 18, मेल और फीमेल को करोगे तो इट कम्स टू 18 ईयर्स द एवरेज एज। तो टोटल करोगे तो ऐसे कर सकते हो, टोटल एज ऑफ 15 फीमेल स्टूडेंट, 15 फीमेल का स्टूडेंट का टोटल एज जो है 240 है। तो इसमें से फीमेल तो मिल ही सकता है, 240/15। हाउ मेनी मेल स्टूडेंट, लेकिन मेल तो नहीं मिलेगा यहाँ से, मेल तो इम्पॉसिबल है। तो ये डेटा प्रोवाइडेड इनएडुकेट, इनएडुकेट हो जाएगा ये। नंबर 15 का देख लेते हैं। इन अ योगा क्लास देयर वर 12 मेंबर्स, 2 मेंबर्स लेफ्ट द क्लास एंड 4 न्यू मेंबर ज्वाइंट। ठीक है, तो 12, 12 से 2 चले गए और 4 नए आए, तो 14 हो गया अभी मेंबर जो है 14 है। इफ द एवरेज डिक्रीज बाई 4 ईयर्स, एवरेज जो है डिक्रीज बाई 4 ईयर्स एंड द टोटल एज इंक्रीज बाई 2 ईयर्स, इन टोटल एज जो है वो 2 साल बढ़ जाता है, व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास? न्यू एवरेज ऑफ द क्लास क्या है? न्यू एवरेज ऑफ द क्लास क्या है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं देखो, 12 मेंबर था तो पहले मेंबर 12 थे, अभी 14 हो गए, यही तो है। अब मान लो अभी जो है 14 मेंबर, अब इफ द एवरेज एज डिक्रीज बाई 4, अच्छा मान लो पहले ओल्ड जो था हम लोग को निकालना है, व्हाट इज द न्यू एवरेज? न्यू एवरेज है ना, तो एक काम करो, न्यू एवरेज को एक्स पकड़ लो, न्यू एवरेज को एक्स पकड़ लो। तो न्यू एवरेज को एक्स पकड़ोगे तो अभी कितने मेंबर है? 14, तो टोटल कितना होंगे? x+14, जो कि ना इफ द एवरेज एज डिक्रीज बाई 4 ईयर्स एंड टोटल एज डिक्रीज बाई 2 ईयर्स। अब देखो अब क्या है, तो ये अभी तो x है न्यू का, तो पुराना जो होगा वो 4 साल कम था ना, तो उसको 4 साल बढ़ाना पड़ेगा, तो x+4। उस टाइम कितने मेंबर थे? 12, तो 12 करोगे ना, तो ये देखो उस टाइम का टोटल एज है। लेकिन ये दोनों अभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ज्यादा है, क्यों बोला? ये जो है ना नया वाला, ये 2 कम है, तो इसको +2 कर दो, इसको +2 कर दो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आपका x इज इक्वल टू 23 ईयर्स आ जाएंगे। नहीं तो और एक काम कर सकते हो, आप ओल्ड को x पकड़ लो, ओल्ड को x पकड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? उस टाइम कितने मेंबर थे? 12 मेंबर थे, x इज इक्वल टू 24। अभी क्या है, 2 मेंबर्स लेव द क्लास एंड 4 न्यू मेंबर ज्वाइन, इन द एवरेज एज डिक्रीज बाई 4 ईयर। अब एवरेज जो है 4 ईयर डिक्रीज हो चुका है, अब मेंबर कितना है? 14 है, ठीक है, एंड द टोटल एज डिक्रीज बाई 2 ईयर्स। अब क्या है, इसमें टोटल एज डिक्रीज हो चुका है, मतलब ये जो एज है ना, ये जो एज है, ये जो एज है, इसको करने से 2 साल कम हो गया है, ये 2 साल ज्यादा है, तो 2 साल कम हो गया है, तो आप क्या करोगे? इक्वल करना है ना, 2 साल आपको करना है, तो आप इसमें 2 साल ऐड कर दो या इससे 2 साल माइनस कर दो, तब भी आपको आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ये तो आपका बना हुआ है टोटल एज, इसमें जो है एवरेज कम हो गया, आप टोटल निकाले, लेकिन ये में अभी भी 2 साल, क्योंकि टोटल एज डिक्रीज बाई 2 साल, 2 साल कम हो गया है, तो कम हो गया है मतलब ये जो नया है आपका टोटल एज को 2 साल कम कर दे रहा है, तो इक्वल करने के लिए आप यहाँ पे 2 साल ऐड कर दो, तब हो जाएगा आपका खत्म। नहीं तो इधर माइनस कर दो, कुछ भी करो, क्योंकि ये 2 साल घट रहा है तो इधर माइनस भी आप कर सकते हो, या दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, कोई भी करो आपका आंसर आए वही आएगा। 16 का देखो क्या है, अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टोटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर पार्शियली फिक्स्ड और पार्शियली वैरी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो। इसमें क्या है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट जो है वो कुछ फिक्स्ड है और कुछ पार्शियल है। एवरेज एक्सपेंसेस पर स्टूडेंट 615 व्हेन देयर आर 24 स्टूडेंट जब है, और 40 स्टूडेंट होता है तो पैसा आपका कम भी हो जाता है, तो 60 स्टूडेंट का पूछा है। तो मान लो मेरा जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड है वो x है, और जो वेरिएबल है वो y है, ये हम लोग मान लेते हैं। अब होगा क्या इससे, तो हम लोग पहले कंडीशन में x प्लस x फिक्स मान लेते हैं, और 24 स्टूडेंट था तो उसको 24y वेरिएबल होगा, ये हमारा 615 बन जा रहा है। ये 615 एवरेज है, तो इसको टोटल करोगे तो 24 से इंटू करोगे, ये हम लोग का वन इक्वेशन आ गया। सेकेंड वाला इक्वेशन फिक्स तो सेम है,
वेरिएबल में हम लोग का अभी स्टूडेंट कितना है, 24 वेरिएबल है, तो हम लोग टोटल वेरिएबल खर्चा निकाले। देखो 24 इंटू पर एक स्टूडेंट के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वाई। तो देखो 24y है, यहाँ 40y है, इसमें 465 हो रहा है, और 40 जो है वो टोटल मेंबर स्टूडेंट्स है, तो 40 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो x तो आपका चला जा रहा है, तो बचेगा क्या, 16y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18600 माइनस 14760 करोगे तो 3840 आएगा, काटोगे तो 240 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 240। अब हम लोग का देखो और भी क्या क्वेश्चन पूछा है, हम लोग को पूछा है भाई ये जो 60 स्टूडेंट्स का क्या होगा खर्चा। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं 240 का। तो कोई भी इक्वेशन में आप पुट करोगे, कोई भी आप इक्वेशन में पुट करोगे, मान लो इसी में आप अगर y का वैल्यू पुट करते हो, तो x प्लस 24 इंटू 240 इक्वल टू 615 इंटू 24 ना, तो ये रहेगा। तो आपका x का वैल्यू जो है वो 9,000 रुपया आ जाएगा। तो x हम लोग को 60 स्टूडेंट निकालना है, तो फॉर वेरिएबल क्या होगा, 60y, ये हम लोग को निकालना है ना। तो देखो x हम लोग को 9,000 आ गया, और ये हम लोग का y 240 है, तो इसको और क्या बोला है, एवरेज बोला है ना, एवरेज बोला है, तो डिवाइडेड बाई आपको 60 करना पड़ेगा। तो ये आ जाए 2400 डिवाइडेड बाई 60, मतलब 390 रुपया आपका आ जाएगा। 390 इज योर आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी है लेकिन आप आराम से कर सकते हो, ये प्रैक्टिस कर लो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखो द एवरेज वेट ऑफ बॉयज जो है 45 kg है, बॉयज का जो है, बॉय का 45 है, गर्ल्स का 36 है, ओवरऑल 42.25। देखो एलिगेशन है सिंपल सा, माइनस करोगे कितना है 2.75, माइनस करोगे कितना 6.25, रेशियो करोगे तो आपका आ जाएगा 25:11। चलो 18 का देख लेते हैं। 15 years ago the average age of a family of 4 member was 40। 15 years ago वो जो 40 था। 2 children were born in this span। इस समय जो है दो बच्चे का जन्म होता है। 15 साल पहले एवरेज 4 मेंबर व 40। 40 तो बोल ही दिया है, ठीक है, 40 उस टाइम था। 4 मेंबर का 40 उस टाइम था। अब देखो 4 मेंबर का 15 years एगो, तो ये 4 मेंबर का 15 साल करके बड़ा होगा। आज के डेट में प्रेजेंट यही हुआ, ये तो पहले का है ना, और ये अभी 15 साल पहले का था, तो अभी प्रेजेंट आने के लिए तो कितना है, 160 प्लस 60 मतलब 220 इन लोग का प्रेजेंट एज आज की डेट में है। अब क्या बोला है, 2 चिल्ड्रन वर बोर्न इन दिस स्पैन, 2 बच्चा का जन्म इसमें होता है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली रिमेन्स चेंज। प्रेजेंट एज मतलब 240 ही रहता है, मतलब प्रेजेंट एज जो है वो पहले 4 मेंबर अब 2 मेंबर, मतलब 6 मेंबर इंटू 15, 6 मेंबर इंटू 40 ईयर्स करके रहता है, 6 मेंबर इंटू 40 मतलब 240। तो एवरेज तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि बोला था प्रेजेंट एवरेज जो है ऑफ द फैमिली मेंबर अनचेंज, मतलब पहले भी 40 था, अब भी 40 है, तो अभी होगा तो कितना होगा, 240। अब क्या बोला है, अमंग द टू चिल्ड्रेन हु आर बोर्न ड्यूरिंग 15 इयर्स, इफ द ओल्डर चाइल्ड इज एट प्रेजेंट 8 इयर्स एंड द यंगर वन, रेशियो। देखो सिंपल सा बात है, पहले हम लोग का 220 हम लोग का था टोटल, अब 240 हो गया। ये 20 जो डिफरेंस है ये क्या है, दो बच्चे के लिए ही है ना, तो दो बच्चे का मतलब x प्लस वाई जो है आपका 20 है, और आपका बोल दिया दोनों का डिफरेंस जो है 8 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो 2x इज इक्वल टू 28, 2 से काटोगे तो 14, तो एक हो जाएगा आपका 14, और एक हो जाएगा 6 साल, हो गया। तो 14 साल रेशियो करोगे तो 2 से काटोगे तो 7, 7:3, आपका रेशियो आ गया। नेक्स्ट आते हैं 19 का। इन अ प्राइमरी स्कूल द एवरेज वेट ऑफ मेल स्टूडेंट इज, इतना दिया हुआ है, मेल का कितना है, मेल इज 65.9, फीमेल कितना है 57। अब टोटल कितना है देखो 6.3, डिफरेंस करो 5.6 आएगा, 3.3 आएगा। अब कितना रेशियो आ रहा है, 33:56। अब कितना बोला है देखो, एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द स्कूल 66, मेल ही 66 है, यही 66 है, मतलब 2 टाइम्स, तो इसका भी 2 टाइम्स कर दो 112। 20 का देखो क्या है, there are three positive number, तीन पॉजिटिव नंबर है, 1/3 of the average of all the three numbers is 8 less than the value of the highest number, the average of the lowest and second lowest number is 8, what is the highest number। तो देखो बोल क्या रहा है, आपका मान लो तीन नंबर है x y z, 1/3 of the average of all the three number। तो देखो इन लोग का एवरेज
इसका 1/3 करोगे, इसका 1/3 करोगे, वो की ना लेस देन होगा 8, ऑल द थ्री नंबर इज 8 लेस देन द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट नंबर। मान लो वैल्यू जो है हाईएस्ट जेड है, उससे कितना कम होगा 8, ये एक आपको दे दिया है। ठीक है, तो कितना हो रहा है देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू जेड माइनस 8, इनको कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 जेड माइनस 72, ये हो रहा है। और क्या बोला है, द एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट, मतलब x और y, उन लोग का एवरेज कितना है 8 है। तो x प्लस वाई आपका कितना हो गया 16, तो यहाँ पे आप 16 बैठा दो, 16 प्लस जेड इज इक्वल टू 9 जेड माइनस 72। अब देखो z को इधर लाओगे तो 8z, और उसको उधर लेके जाओगे तो 8 88, तो कितना आ गया z का 11, z कम्स टू 11। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर आपको पूछा है, वो 11 है, वो 11 है। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शन टेस्ट भी कर लो। तो ऑप्शन टेस्ट मान लो आप कोई भी नंबर मान लो, इसी को हम लोग 11 को मान लेते तो 11 बड़ा होगा, फिर 10 होगा, फिर 9 होगा। अब देखो आप नॉर्मली करो तो कितना आ रहा है देखो, 9 11 20 30। अब 30 का एवरेज जो है वो 10 होगा, 10 होगा ना एवरेज, 10, 10 का 1/3, 10 का 1/3 आपको करना है, जो कि ना z से 8 लेस होगा। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको फॉर्मूला समझ के करोगे तो एक ही चांस में आपका आंसर, क्योंकि मान लो ये 15 करोगे 15 नहीं होगा, फिर 11 करोगे 44, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ओके, इसी मेथड से करो, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।